अहले बैत को मानने वाले को शिया कहते हैं, तो मैं आज से शिया हूँ, टोपी उतार दी मैंने, मैं शिया हूँ आज से। अब मैं उसमें बड़े बड़े उलमाए दीन से पूछना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा देख के पीड़ा हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये देखिए कि ये कौन से मुसलमान है, क्या कहेंगे इन मुसलमानों को, ये क्या प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। और 12 फीट का ताजिया को हम तो नहीं कह रहा, 8 फुट का कर लो, क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव के जमाने में क्या होता था, कितना भी लंबा निकाल लो, नुकसान मुसलमानों का होता था। अखिलेश यादव कोई मरते थे। योगी जी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे और आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, साइकिल का कोई जरूरत नहीं है। अब वो 2026 का वो 13 वाला नहीं है जो आपने दंगे करवाए। 13 में दंगे कितने करवाए, 84 याद दिला दी आपने हमें। 1984 में क्या हुआ था, यही कांग्रेस दूध की धुली तुम्हारे साथ में। कह दो विजय थालापति ने चोरी नहीं की, पता नहीं समाजवादी वाले गुंडागर्दी क्या करेंगे। अब मुसलमान खुल के वोट देगा। बिल्कुल सही, जो आदेश है उनका अच्छे आदेश है। और उन्होंने जो कहा है कि मुहर्रम के महीने में किसी भी तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। हमारा देखिए कौन क्या कर रहा है मुझसे मतलब नहीं है, मगर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को जो नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जो कुर्बानी दी, अपने घराने के 72 लोग जो शहीद हुए, वो इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के लिए। और आज ये मुसलमान जो है, मैं दिखाना चाहता हूँ ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो डांस कर रहा है किसी शादी में डांस। शादी नहीं है, ये मुहर्रम का जुलूस है। आप देखिए, ये देखिए मुहर्रम का जुलूस है ये, और गाना देखिए। ये मुसलमान है और मुहर्रम के जुलूस में इसमें नाचेंगे, गाना चला। ये अब मैं उसमें बड़े बड़े उलमाए दीन से पूछना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा देख के पीड़ा हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये देखिए कि ये कौन से मुसलमान है, क्या कहेंगे इन मुसलमानों को। ये क्या प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नक्शो कदम पर चल रहे हैं, या क्या दीन के रास्ते पर चल रहे हैं, या हज़रत इमाम हुसैन ने जो हमें रास्ता बताया, अपने पूरे घराने को कुर्बानी दी, अपने 6 महीने के बेटे को कुर्बान कर दिया दीन के ऊपर, तो क्या ये नक्शो कदम में चलने के नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है, हमारे दिल की, जो मेरे दिल की पीड़ा, मैं कह रहा हूँ, सोच रहा था रात को लेट के, और मुख्यमंत्री ने मेरे दिल की फरियाद सुन ली, सुबह आदेश आ गए। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर, जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग, ऐसे लोगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जितना डंडा तोड़ा जाए उतना डंडा तोड़िए और दिखाइए। अगर यही गलती कोई मुसलमान ना होकर कोई गैर मुस्लिम कर देता तो उसकी शान में फिर क्या आता, गर्दन उतार लो, गर्दन काट लो। गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा है कि गर्दन सर सन से जुदा। ये कौन है करने वाले, ये तो खुद मुसलमान है। बताइए मेरी गलती हो तो, मैं तो गलत नहीं बोल रहा। अब ताजिए के लिए भी कहा कि 12 फीट से बताइए, नीचा ना हो। और 12 फीट का ताजिया को हम तो नहीं कह रहा, 8 फुट का कर लो, क्या दिक्कत है। और बड़े बड़े उलमाए दीन ने कहा है, आप ताजिया लंबा करके क्या दिखाना चाहते हो। आप हज़रत इमाम हुसैन का जैसे रोज़ा है, आप उनके रोज़े की हाइट जैसे आप छोटा सा बनाइए, आप उसकी नियाज और नज़र जो करते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, मैं क्यों माने, जिसकी जैसी आस्था है वो अपनी आस्था को वैसे माने, छोटा ताजिया बनाए। पहले बिजली के तार किसके ऊपर गिरते थे, बताइए, बिजली के तार मुसलमानों पे गिरते थे। लंबा ताजिया होता था, पेड़ कटते थे, कभी गुद्दा गिर गया, कभी टूट के ताजिया ही गिर गया, किसका नुकसान होता था। तो मुख्यमंत्री ने हमेशा से जो सोचा है, जो सोच है उनकी, वो मुसलमानों के हित की सोच है। अब तार बिजली का गिरता था, कितने मरे थे पिछली बार, 5 साल पहले जौनपुर में, फिर जौनपुर में हुआ, अमरोहा में हुआ, कितने लोग मरे। जब खेत के अंदर से तार बिजली 11,000 की लेने गई, कितने शहीद हुए, किस माँ का लाल गया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा हमेशा जो भी आदेश किए हैं वो हमारे हित में किए हैं। अगर उनकी बात किसी को कड़वी लगती है तो लगे, मगर कम से कम 2 मिनट सोच के, मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं, कम से कम ये तो सोच लें हम कि यार ये मुख्यमंत्री हमारे नहीं तो यार सोचता है। कोई सोचता है, बना लो तुम 50 फुट का बना लो, उससे फ़ायदा बताओ ना मुझे। 50 फुट से तुम्हारा फ़ायदा बता दो कि 50 फुट का बना के मेरा ये फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। कोई फायदा नहीं। तुम निकालो 50 का, क्या 100 फुट का निकाल लो। मगर कोई आपसे कह रहा है, आपके लिए कह रहा है, आपकी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री कह रहा है। पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस को आदेश भी दिए हैं कि जहां जहां ताजिया निकलते हैं, उनके ताजिया उनके मकाम तक पहुंचाओ, उनको रास्ता बनाओ, उनको सब जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचा के आओ। ये मुख्यमंत्री ने आदेश किया। उन्होंने तो ये मना नहीं किया कि कहीं ताजिया निकलेगा नहीं। अगर ऐसा कोई वीडियो है तो मुझे दिखाओ, मैं तो आपका चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो सिर्फ ये गुमराह करने वाली बात है। अखिलेश यादव के ज़माने में क्या होता था, कितना भी लंबा निकाल लो, नुकसान मुसलमानों का होता था। अखिलेश यादव कोई मरते थे, कोई अखिलेश यादव वो तो निकालो 100 फुट का भी, उसमें मुसलमान ही मरता था। बिजली का तार गिर गया, पेड़ कट के नीचे गिर गया, बिजली 3-3 दिन 4-4 दिन बिजली काटी जाती तो नहीं आती थी। आज वो ज़माना नहीं है भाई, हम किसी को तकलीफ क्यों दें। हमारा इस्लाम कहता है किसी पड़ोसी को, अगर गैर मुस्लिम पड़ोसी है उसको भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर भी हम मुहर्रम का जुलूस निकालते, हम तकलीफ क्यों दें। अब ये बताइए 2027 में क्या लगता है आपको, चुनावी साल है, क्या लगता है अभी आपको। कुछ नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। योगी जी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे और आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल, चाहे कोई कितना भी गठबंधन, कोई कितना भी कुछ भी कर ले। देखिए मैं आपको इसकी गणित बता रहा हूँ। हाँ। मुसलमान 4 जंग बट रहा है, पूछिए कैसे बट रहा कैसे है। बट मुसलमान खुद कंफ्यूज है। बहन जी किसी के साथ जाएंगे नहीं। हाँ। चंद्रशेखर
वो अगर गठबंधन बनाएंगे ओवैसी जी के साथ, ओवैसी और चंद्रशेखर को अखिलेश यादव लेंगे नहीं, राहुल गांधी लेंगे नहीं, क्योंकि जो मुसलमान अखिलेश यादव के अगर गठबंधन में जाएगा वो अपना भाई हिस्सा मांगेगा। अब तो हिस्सा चाहिए, अब कोई दरी बिछाने वाला और हम टोपी किसी को नहीं देंगे। हम, ये हमारे सर का ताज है, मुसलमानों का सर का ताज अब है। तनख्वाह नहीं, अब परसेंटेज। बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल 19% वाला डंडे खा रहा, 6% वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। और अब आजम खां की तख्ती है मुसलमानों को थमा दी। मैं तो उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, 9 साल में इन्होंने तख्ती, अब 3 4 5 महीने पहले तख्ती थमा दी कि जब आजम खां की रिहाई की बात करो। अरे कौन करेगा रिहा, कौन करेगा रिहा? आपके 37 स्थान से उत्तर प्रदेश से जीते समाजवादी के, किसने एक आवाज उठाई संसद के अंदर? एक भी आवाज अगर किसी ने मुलाया आजम खां के हक में आवाज उठाई हो तो मुझे एक बता दो, कह दो मैं गलत बोल रहा हूँ। अब लोग कहेंगे ये तो बीजेपी का, मुझे नहीं समझ पाओगे आप लोग कि मैं बीजेपी का हूँ, समाजवादी का, किसका हूँ। मैं एक न्यूट्रल हूँ, और जिसकी जो अच्छा काम होंगे मैं अच्छा काम की बात करूंगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। मोदी जी ने क्या मुसलमानों को हक नहीं दिया? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को नहीं मिल रहा कुछ भी? क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों घर नहीं बने? क्या उत्तर प्रदेश में अब ताजिए निकलेंगे मुसलमानों के हक में? क्या पुलिस वाले साथ नहीं चलेंगे? सब कुछ वही होगा। बस गुमराह करने वाली बात। भाई गुंडागर्दी जो करेगा वो तो भाई गुंडागर्दी की सजा उसको मिलेगी। और हम चाहते हैं बुलडोजर वाली सरकार रहे। जो चाहता है बुलडोजर, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बुलडोजर की सरकार नहीं चाहिए। हमें चाहिए भाई, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बुलडोजर की सरकार। वो तो कह रहे हैं 27 में बुलडोजर का मुंह मोड़ देंगे, गोरखपुर की तरफ दोगे, कैसे मोड़ दोगे? साइकिल का पता न चलने का, साइकिल कहाँ गई? वो कह रहे हैं तेल महंगा है, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, साइकिल का कोई जरूरत नहीं है। अब वो 2026 का वो 13 वाला नहीं है जो आपने दंगे करवाए। 13 में दंगे कितने करवाए? 84 याद दिला दी आपने हमें। 1984 में क्या हुआ था? यही कांग्रेस दूध की धुली तुम्हारे साथ में, आज गठबंधन में तुम्हारे साथ में, यही कांग्रेस, यही कांग्रेस है। और 37 सांसद तुमने जीते तो वोट चोर कौन? मतलब तुम 37 सांसद जीतोगे तो वोट चोर मोदी ने नहीं किया, और जहां तुम अगर हार गए तो मोदी वोट चोर है, मोदी चोर है। कमाल की बात है। अब वो मद्रास के अंदर जो हीरो जीता है उनने वोट चोरी किए। अब तुम क्या, हाँ अब कह दो विजय थालापति ने चोरी नहीं की, क्यों? कि वो इंसान नहीं, क्या वो चोरी नहीं कर सकता? क्योंकि उसको ये दूध का धुला समझेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब मुसलमान हमारा जाग चुका है, जाग चुका मुसलमान। उत्तर प्रदेश के अंदर आप सर्वे कर लो, इस चैनल, क्या चैनल है आपका? हाँ पब्लिकेशन, जैसे आप सर्वे कर लो। अगर एक मुसलमान आपको ये कह दे कि योगी की सरकार गलत है, वो यही कहेगा तीसरी बार भी सरकार यही आनी चाहिए। मुसलमान आपके वोट देगा, खुला देगा। पहले तो छुप कर डरता था कि पता नहीं समाजवादी वाले गुंडागर्दी क्या करेंगे। अब मुसलमान खुल के वोट देगा, खुल के। और सबसे ज्यादा मुसलमान महिलाएं देंगी, क्यों? क्योंकि 3 तलाक की जो पीड़ित महिलाएं हमारे मुसलमान, हमारी बहनें, उनको मकान मिलने जा रहा, उनका इलाज फ्री होगा। अब उनको मकान मिलेगा। ये सौगात कौन दे रहा है? ये मुख्यमंत्री दे रहा है, जो कहते हैं कट्टरवादी हैं, जो अखिलेश यादव कहते हैं कट्टर हिंदूवादी है। वो हिंदूवादी हमारे मुसलमान बहनों की नहीं सोच रहे हैं, जो तलाकशुदा गरीब पीड़ित महिलाएं, जो अदालत जाते जाते थक गई, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, उनको लूटने का काम करते। आज उनकी कहीं ना कहीं तकलीफ को अंदर से गहराइयों से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने सुना है। यह दिल की पीड़ा आ रहा है। हम मस्जिद में अगर जाते, कम से कम हम मस्जिद में जाए, हमारे पैरों डगमगाए नहीं, कम से कम हक की बात बोले अल्लाह के सामने। हक के नहीं हम आवाज उठा के, यार कम से कम ये मुख्यमंत्री सोच रहा है, चल मेरी बहन तलाकशुदा नहीं, कम से कम दूसरे की बहन तो है, मेरी मुसलमान बहन तो है कोई। वो अगर वो मेरी सगी बहन है तो क्या हुआ? क्या मेरा रिश्ता नहीं है? क्या दीन के हिसाब से मेरी बहन नहीं हुई? अगर उसको मकान मिल जाता, मिले मकान, मुख्यमंत्री दे, क्या दिया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मुसलमान की बहनें हमारी जो तलाकशुदा, वो बम्पर वोट देंगी आपके मुख्यमंत्री को। कोई समस्या नहीं, मुझे क्या समस्या हो, मैं संसद, बिल्कुल हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। और मैं एनजीओ चलाता हूँ, लोगों गरीबों की मदद करता हूँ मैं। और लिखा हुआ भी देखो, अपनी इच्छाओं को कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। तो मैं तो इस तरह के शोगलन यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ताकि लोगों को यहाँ पे जो भी आए, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका मैं इलाज करवाता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं। और मेरे साथ सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने शुरू से, बचपन से ही मैंने झंडा रोहण से लेके ये कार्यक्रम करता हूँ। और आज मेरे घर में देखिए, मेरे घर है ये, माननीय मोदी जी भी है, और माननीय यहाँ पे सब बुजुर्ग हैं मेरे, जिन्होंने देश के लिए अपनी बलिदान दिया, हमें संविधान दिया, हमें मार्गदर्शन दिए, किस रास्ते पे चल रहा है कम से कम फॉलो करें। यही वो गांधी जी हैं जिन्होंने कहा था, अगर हजरत इमाम हुसैन जैसे 72 अगर मुझे मिल जाते तो अंग्रेजों को यहाँ से 24 घंटे में यहाँ से बाहर कर देते। तो हम तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को मानने वाले हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नक्शो कदम पर चलने वाले हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से, जो आज मुख्यमंत्री जी ने मेरे दिल की पीड़ा सुनी है कि जो मुहर्रम के नाम पे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, खुद मुसलमान होकर, कम से कम उनको सोचना चाहिए, अरे नमाज पढ़ो, 10 दिन के ये शोक का दिन है, 10 दिन, कम से कम 10 दिन नमाज पढ़ लो। मैं भी नमाज पढ़ के अभी आया हूँ, नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो। क्या मैं कोई गुनहगार हूँ क्या? अगर मैंने कोई गुनाह भी किया है, इस 10 दिन में आप कम से कम अपने गुनाहों को माफी मांगा, फिर मैं उन पर डीजे बजवाऊं, मैं उन पर, अब नियाज नजर करो, पानी बांटो उनके नाम का, गैर मुस्लिम को बुलाओ, दावत करो, उनको खिलाओ,
हाँ, इमाम हुसैन के नाम का खिलाओ जितना खिलाया चाहे ना, मगर नहीं, ये नहीं करेंगे। ये डीजे बजा के इसी तरह के गाने बजाएंगे ताकि, हाँ, ये कुफ्र कुफ्र कहलाता है ये, देखो। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर फिर लास्ट में कहना चाहता हूँ, अगर अहले बैत को मानने वाले को शिया कहते हैं तो मैं आज से शिया हूँ। टोपी उतार दी मैंने, मैं शिया हूँ, आज से मैं शिया हूँ। मैं हजरत इमाम हुसैन को मानने वाला हूँ, मैं शिया हूँ। कहो अब मुझे क्या, कौन सा फतवा जारी होगा? क्या शिया कलमा नहीं पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या कलमा नहीं पढ़ता? क्या कुरान उनका एक नहीं है? क्या रसूल उनका नहीं है? अल्लाह को वो मानते, अल्लाह को मैं मानता हूँ। रसूल को वो मानते, रसूल को मैं मानता हूँ। अहले बैत को वो मानते, अहले बैत को मैं मानता हूँ। तो कहाँ दूरी है? अजान, जो अजान हमारी है वो अजान उनकी है। वो मस्जिद में काबे की तरफ को नमाज पढ़ते, मैं भी काबे की तरफ को नमाज पढ़ता हूँ। तो कहाँ दूरी है? ये तो दूरी, खामनी साहब ने हमारी दूरी जो थी वो सब दूर कर दी। खामने एक सच्चे इंसान थे और हमारा भारत हमेशा सच्चे के साथ खड़ा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जितने भी आए, और आज माननीय मोदी जी, वो सच्चाई के साथ खड़े हैं। और उन्होंने भी कहा, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बलिदान दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, प्रधानमंत्री ने खुद अपने अल्फाज में बोला है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे ने अच्छा रास्ता लोगों को दिखाया, हम उनके रास्ते पर चलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की सोच है, ये माननीय योगी जो मोदी जी की सोच है। तो हमें इस सोच के साथ चलना होगा। और हमारा देश का संविधान और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिस देश में रहते हो उस प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को आप फॉलो करो, उनके कानून को मानो। और जो कानून को नहीं मानेगा तो आप जानते हो इस कानून, यहाँ पे देश के अंदर कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है। यहाँ पे जो कानून है उस कानून के हिसाब से कुछ सजा मिलेगी।